नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नए साल की शुरुआत से ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्रों का शोर सुनाई देने लगा। दरअसल साल 2023 का सोमवार जनवरी की 2 तारीख शहर के लगभग सभी बीएड कॉलेज के छात्र जिन्हें 4th सेमेस्टर के एक विषय में एटीकेटी आई, जिसको लेकर छात्र नेताओं और छात्रों का गुस्सा विश्वविद्यालय की कुलपति पर जाहिर हुआ। छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्टर के सामने हाथ जोड़कर अपने मामले को हल करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्र 11 साल बाद आई वर्ग 3 की सरकारी नौकरी में चुन लिए गए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के कुलपति का रवैया इस तरह होना छात्रों के गुस्से का कारण है। ये छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए पात्र हैं, लेकिन आई हुई एटीकेटी के परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने से अपनी गुहार लेकर विश्वविद्यालय कुलपति के समक्ष पहुंचे हैं। लेकिन कुलपति के ना होने से नाराज छात्र कैंपस में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। मायूस और नाराज छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई और खुद के भविष्य के लिए बेहतर फैसला लेने की बात की। से ये विनती करना चाहते हैं कि हम 11 साल बाद ये वर्ग 3 की जो जॉब आई है हम उसमें क्वालिफाइड हो चुके हैं और हम बीएड 4th सेम में एटीकेटी सिर्फ एक सब्जेक्ट की एटीकेटी के कारण हम भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। तो हमारा मामा जी से सिर्फ ये निवेदन है कि हमारी जल्दी से जल्दी स्पेशल एटीकेटी एक सब्जेक्ट की करा के हमें सकारात्मक परिणाम दे और हमें वर्ग 3 की प्रक्रिया से बाहर ना करें। कहाँ बैठे हो अभी और किससे यहाँ बात करने आए थे? हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और हम यहाँ पर कुलपति जी से पहले बात कर चुके हैं, पर वो मामा जी तक हमारी बात को पहुंचाने में असफल रही। तो अब हम सिर्फ मामा जी की तस्वीर यहाँ पर रख के हम उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे छात्र नेता जावेद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौकरियां नहीं होने के कारण बेरोजगारी चरम पर है और जब 11 साल बाद जब वर्ग 3 की नौकरी आई और छात्र चुन लिए गए, ऐसे में आई हुई एटीकेटी बड़ी रुकावट बन रही है और कुलपति का रवैया कुछ ऐसा है कि मानो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है, जो सरासर गलत है। जावेद खान ने छात्रों की संख्या 1185 बताई जो कि एटीकेटी से प्रभावित है और 700 छात्र ऐसे बताए जो कि वर्ग 3 में चुने जा चुके हैं। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में एक और तो सरकारी भर्ती नहीं आती है, दूसरी ओर यदि सरकारी भर्ती में छात्र सिलेक्ट हो जाता है और पात्र घोषित होता है तो उस छात्र का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सही समय पर रिजल्ट जारी नहीं करती है, उस रिजल्ट से वो आश्वस्त नहीं होता है। और अगर ऐसी कहीं स्थिति बनती है कि भाई उस छात्र एक सब्जेक्ट में एटीकेटी आ गई है तो उस छात्र की स्पेशल एटीकेटी कराने का भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पास नियमों को हटकर काम करने का कार्य होना चाहिए। लेकिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति मैम के समक्ष ये विद्यार्थी निरंतर आ रहे हैं और ये बात रख रहे हैं कि हम बीएड 4th सेम में एक सब्जेक्ट में एटीकेटी प्राप्त कर चुके हैं, दूसरी ओर वर्ग 3 में हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि 11 वर्षों बाद जब वर्ग 3 आई है तो उसमें छात्र सिलेक्ट होने के पश्चात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से गुहार लगा रहे थे। लेकिन कुलपति मैम ने इसके विपरीत जाकर कोई निर्णय नहीं लिया, ऐसा लगता है आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये छात्र अपनी बात रखकर सीधे उनसे संवाद करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जिससे उनको ये पता चले कि एक और तो मध्य प्रदेश बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन यदि कोई भर्ती आ भी रही है तो उसमें जो एलिजिबल छात्र हैं वो किस प्रकार से बाहर हो जाती है। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही नजदीकी थाने का पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।